हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और आज हम बात करेंगे मार्केट के बारे में, किस तरीके से हम प्ले कर सकते हैं इसको और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कल वेडनेसडे के सेशन में। और सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लोबल के बारे में, लेकिन उससे पहले कि हमारा मार्केट किस तरीके से रहा। तो आज का हमारा मार्केट बहुत ज़्यादा ड्रैग्ड था, मतलब ऊपर की तरफ खींचा गया था ICICI बैंक, HDFC बैंक, HDFC के द्वारा। तो ये 2-3-4 स्टॉक हैं टोटल, इन्होंने ही ऑलमोस्ट 80-90% जो मार्केट को उठाया था पूरे, उनमें से 80-90% सिर्फ ये 3-4 स्टॉक हैं। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो बाकी स्टॉक्स में कोई खास मूवमेंट नहीं हो रहा था। तो ये था कि यार कुछ स्टॉक्स में ज़्यादा पैसे आए हैं, किस चीज़ के हैं। हो सकता है ETF बाइंग हो, क्योंकि FII का नंबर भी आज बाइंग है, DII का भी बाइंग है, मतलब सेलिंग किसी ने नहीं की है। तो ये दिखाता है, लेकिन फिगर जो है बहुत स्मॉल है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से मार्केट में आप FII के फ्लोज जो हैं वो ग्रीन में आने वाले हैं, या अभी ये बस एक दिन का हल्का सा बाइंग था। तो ये चीज़ें कल कंफर्म हो जाएगी, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ पे सर्वाइव करता है और इसके ऊपर बढ़ता है, क्योंकि 850-900 जो लेवल है 15,000 का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ बहुत ज़्यादा सेलिंग हर बार आती है। तो अगर इसको हम पार कर जाते हैं इजीली तो बहुत आसान है। लेकिन उसके पहले आपका इन्फोसिस का रिजल्ट है और रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो रहा है। तो रिजल्ट में बेसिकली रियलिटी चेक होता है स्टॉक्स का, कि क्या परफॉर्मेंस उनके स्टॉक प्राइस के हिसाब से अच्छी है। तो इन चीज़ों पे मार्केट काफ़ी डिपेंड करेगा। लेकिन राइट नाउ जो दिख रहा है कि हम 800 जो 15,800 है उसके ऊपर हैं, और इसके ऊपर हम क्लोज भी हुए हैं ऑलमोस्ट। तो ये एक दिखाता है कि हो सकता है फिर से एक बार अटेम्प्ट करें, कोशिश करें। और बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, तो बैंक निफ्टी मेजर जो काम है वो कर रहा है। और उसके अलावा कुछ स्टॉक्स हैं जो नीचे खींच रहे हैं। तो अगर वो खींचते रहेंगे तो ये जो एफर्ट है ये मुश्किल होता है, जैसे लास्ट टाइम भी हुआ था। अगर ऐसा होता है कि सडनली सभी सेक्टर्स फायर करने लगे, IT भी फायर करने लगे, तो आसान होगा 16,000। तो करंटली मेरे हिसाब से मार्केट को एक पुश चाहिए सभी सेक्टर से, कोई नीचे की तरफ ना खींचे, और उसके लिए IT के रिजल्ट्स अच्छे होने पड़ेंगे। तो कल का तो नहीं पता इतना, लेकिन इन्फोसिस का रिजल्ट कल शाम को जब आएगा, उसके बाद परसों अगर पॉजिटिव लिया तो निफ्टी एक 16,000 का लेवल जा सकता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि ग्लोबल मार्केट कैसा है। तो अगर आप ग्लोबली देखेंगे तो अभी US में इन्फ्लेशन का डेटा आया है, जिसके लिए बहुत सारे लोग इसका वेट कर रहे थे, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये बताने के लिए कि क्या जो एक्सेस मनी है, जो फेड की लिक्विडिटी है, वो यहाँ पे रुकेगी या फिर जाएगी। और एग्जैक्टली ये जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं यहाँ पे ज़्यादा लिक्विडिटी है, तो वो एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फैक्टर रहा है हमारे यहाँ। जो भी मार्केट्स में रैली आई है, फॉरेन फंड्स बहुत ज़्यादा आए, तो उसके कारण ही हमारा मार्केट बहुत अच्छा एक कुशन बना के बैठा हुआ है। तो इन्फ्लेशन जो है करीब करीब 2008 में इन्फ्लेशन बहुत हाई थी, हाउसिंग प्राइसेस बहुत ज़्यादा थे, और वहाँ पे फिर अब वो पता है ये बबल जो फटा था, तो कई फेड वाले गवर्नर बोलने लगे हैं कि टेपरिंग स्टार्ट करनी है जल्दी। तो जल्दी कई लोगों का अक्टूबर-नवंबर के बाद भी हो सकता है। तो अगर इसी साल जो ये बॉन्ड बाइंग जो एक्सेसिव हो रही है, इसको कम करने की शुरुआत हो गई, तो ये एक चैलेंज होगा सभी मार्केट्स के लिए। तो इस पे सबकी नज़र है, तो इस पे हमारी नज़र भी होनी चाहिए। कोई इशारा करते हैं US वाले, और ये इन्फ्लेशन का डेटा क्लियरली उनको एक एक्सेस देता है, एक मौका दे रहा है कि भाई अगर इन्फ्लेशन इतनी हाई है, मतलब इकोनॉमी बहुत ओवरहीट हो रही है। 13 साल का हाईएस्ट फिगर है ये इन्फ्लेशन का, आपको पता होगा। और 2008 में क्या हुआ था उसके बारे में आप गूगल कर सकते हैं, क्यों वहाँ का मार्केट बस्ट हुआ था। तो उसके रीजन्स भी सेम थे, मतलब रीज़न इन्फ्लेशन ही था, सिमिलर रीजन्स थे। हाउसिंग बबल था, यहाँ भी हाउसिंग बबल की शुरुआत ऑलरेडी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि US में ऑलरेडी हाउसिंग बबल स्टार्ट हो चुका है काफ़ी दिन पहले। तो वो भी रीजन्स जो हैं जिस पे नज़र रखनी है। अब हम यहाँ पे देखेंगे करंटली US फ्यूचर्स तो मिक्स है। आपका जो टेक है वो ऊपर है, डाउ जोन्स नीचे है, और यूरोप ऑलमोस्ट फ्लैट टू नेगेटिव है, थोड़ा बहुत है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, इंडियन मार्केट में आपने देखा होगा आज मिड कैप इंडेक्स परफॉर्म नहीं किया। US में भी स्मॉल कैप स्टॉक्स में सेलिंग आ रही है। क्या पहले स्मॉल कैप स्टॉक्स में सेलिंग आती है फिर लार्ज कैप में आती है? तो किस तरीके से ये होगा कॉम्बिनेशन हमें नहीं पता। लेकिन US में भी जो स्मॉल कैप इंडेक्स है, रसल इसको कहते हैं, तो उसमें भी 1.2% डाउन है वो। तो ये थोड़ा सा एक दिखा रहा है कि क्या ऑलरेडी जो इन्फ्लेशन का प्राइस है, इन्फ्लेशन जो इतना हाई आया है, उसको ऑलरेडी लोगों ने एक्शन उस पर लेना चालू कर दिया है। तो आज के क्लोजिंग में US मार्केट कंफर्म कर देगा, कल के फ्यूचर में भी कंफर्म कर देगा कि क्या यहाँ से मार्केट इस हाई डेटा को, इस हाई सेंसिटिव डेटा को ऐसे ही ले लेगा, या फिर इसको बेसिस मान के यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा वापस जाने वाला है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि
इंडियन मार्केट्स में क्या हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 की, तो राइट नाउ एक अपर चैनल यहाँ भी बनाया था इसने 2 टच पॉइंट्स के बाद। ये एरिया है जहाँ पे हम करंटली क्लोज हुए हैं, उसी के आसपास। इस एरिया से अगर हम नीचे नहीं आते हैं तो हम जा रहे हैं ऊपर। अब धीरे जाएंगे, गैप अप होगा, क्या होगा वो हम नहीं कह सकते। जिस तरीके से आपने देखा कुछ स्टॉक्स में आज बहुत एग्रेसिव बाइंग आई, कुछ स्टॉक्स में, सब में नहीं आई, कुछ में, उसमें आईसीआईसीआई बैंक था, एचडीएफसी बैंक। तो ये दिखाता है कि ये जो लैगार्ड स्टॉक्स थे, आईसीआईसीआई बैंक ऑलमोस्ट अपने पुराने हाई के पास पहुंच चुका है, एचडीएफसी में अभी भी अपसाइड बाकी है। तो एचडीएफसी एक स्टॉक हो सकता है जो आगे की तरफ भागे, जो 16,000 ले जाने का काम कर सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 15,800 राइट एकदम। आप अगर पूछे कि सपोर्ट किधर है, तो सपोर्ट 770 का ले सकते हैं। किसी भी केस में 770 का लेवल टूटे तो आपका ये पूरा का पूरा अपसाइड वापस की तरफ नीचे जाने लगेगा। और हम लास्ट टाइम मैंने ये ट्रेंड लाइन जब बनाई थी तो मैंने ये बोला था कि हम वापस नीचे भी आ सकते हैं, लेकिन मार्केट ने गैप अप की शुरुआत दी आज फिर से, और उसके बाद हम ऊपर का लेवल हमने टच किया, ना कि हमने सपोर्ट टच किया। तो दिखाता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है। 770 के लेवल अगर होल्ड करते हैं या छोटा मोटा डिप आता है 10-15 पॉइंट का, तो वो बाय हो जाएगा। अगर गैप अप खुलते हैं तो चेज़ करना मैं प्रेफर नहीं करूंगा, आप कर सकते हैं। और एक डिप का वेट ज़रूर करना चाहिए उसके पहले कि आप बाय करें। और अगर आपको कोई गैप डाउन मिले किसी भी केस में, उसका रीज़न देख लीजिए। अगर रीज़न बहुत बड़ा वैलिड है तो उसको बाय मत करिए, लेकिन हाँ, अगर लगता है कि ऐसे ही गिर गया है मार्केट 50, 70, 80 पॉइंट्स निफ्टी, तो बाय करना बनता है। अब बैंक निफ्टी की बात करेंगे यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी में अपर ट्रेंड चैनल है एक, ये बीच में आपने देखा था, ये एक टर्निंग पॉइंट था, यहाँ से अपसाइड का भी एक ब्रेकआउट हुआ था, लोअर साइड में भी कैंडल्स यहीं से ब्रेक डाउन हो रहे थे। तो इस लाइन का हमने फिर से एक टच किया है अपर रेजिस्टेंस लेवल बैंक निफ्टी में 700 के आसपास। इसको हम ब्रेक करेंगे तो हम दोबारा से एक नया हाई देखेंगे, और उसका लेवल होगा आपका ऑलमोस्ट 35,950 का। तो अगर हम यहाँ से 700 का एरिया पार कर जाते हैं बहुत ईजिली 750 का, तो ये आराम से 950, 36,000 भी पार कर सकता है कल के दिन। लेकिन अगर हम यहाँ से एक फॉल बैक देखते हैं तो फॉल बैक का आपका जो असर होगा वो करीब करीब 300 to 400 पॉइंट का फॉल बैक होता है। अगर गैप डाउन मिलता है उसको बाय करिए। अगर आप फ्लैट खुलते हैं या लिटिल नेगेटिव खुलते हैं थोड़ा बहुत 50-100 पॉइंट, तो थोड़ा देखिए, ये मेरा होगा। अगर 300 पॉइंट तक खुलते हैं तो मुझे लगता है वहाँ से आपको एक एटलीस्ट मॉर्निंग में आपको एक बाउंस दिखेगा, फिर सेकेंड हाफ में फॉल हो सकता है। लेकिन अगर गैप अप खुले तो उसको चेज मत करिए। गैप अप में ये मार्केट थोड़ा सा हैवी हो जाता है इमीडिएटली, तो थोड़ा सा आधे घंटे आपको वेट करना पड़ेगा। अब उसके अलावा कुछ स्टॉक्स हैं जिनकी बात मैं कर लूँगा। तो सबसे पहले आपका है कि टाटा स्टील। तो टाटा स्टील जो स्टॉक है फिर से कंसोलिडेशन कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से फिर से एक झटका ऊपर का मार सकता है। अगर ये 1220 का लेवल ब्रेक नहीं करता नीचे की तरफ, तो फिर से हम 1250 तक का बाउंस देख सकते हैं। उसके अलावा जो है आपका इन्फोसिस है। तो इन्फोसिस थोड़ा सा इसका चार्ट जो है वीक हो रहा है, लेकिन कोई भी यहाँ से आपको बाउंस मिले अगर 1555 तक का, तो वहाँ पे सेल करिए। ओवरऑल अगर बहुत बड़ा गैप डाउन होता है, क्योंकि देखिए इसका रिजल्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी जो प्राइसिंग है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मतलब फैक्टर इन कर रही है परफॉर्मेंस को। तो किसी भी केस में अगर इन्फोसिस एक डिप मार देता है रिजल्ट के पहले, कल का दिन इंपॉर्टेंट है, तो उसके बाद रिजल्ट के बाद मतलब लोग इसको लॉन्ग ले जाना ज़्यादा पसंद करेंगे मेरे हिसाब से। लेकिन अगर कल ये ऊपर बंद होता है या पॉजिटिव बंद होता है, तो उसके बाद रिजल्ट का एक अनसर्टेनिटी बना रहेगा। और अगर आप देखते हैं यहाँ पे कि 1550 भी पार कर जाता है कल, तो मुझे लगता है क्लोजिंग तक में ये पॉजिटिव जाएगा रिजल्ट के पहले, और हम 1576 के लेवल देख सकते हैं। तो कल रिजल्ट के पहले आप देखिए क्या माहौल बनता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये ऊपर जाने लगा तो 1570 तक जा सकता है, और अगर गैप डाउन होता है तो फिर आप रिजल्ट के बाद का वेट करिए, वो बेटर ऑप्शन होगा। इसके अलावा बजाज फाइनेंस में कोई खास मूवमेंट अभी नहीं हो रहा है। आपने देखा यहाँ पे शार्प बाउंस के बाद सेल ऑफ हो रहे हैं। यहाँ पे एक और अटेम्प्ट था शार्प बाउंस का, वो भी सेल हुआ है। तो बजाज फाइनेंस थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है, लेकिन किसी भी केस में अगर आपका 6100 का लेवल टूटता है तो आपको ये 5950 तक के लेवल दिखा सकता है। बजाज फाइनेंस की बात कर रहा हूँ मैं। उसके अलावा एक्सिस बैंक ने एक बहुत अच्छा आज ब्रेकआउट काइंड ऑफ दिया है। ये जो एक रेंज थी मैं इसकी बात कर रहा था, इसको इसने तोड़ दिया है। अब अगर वापस एक डिप मिलता है 765 का, वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो तो टच मत करिएगा, लेकिन छोटा डिप 765 तक का बाइंग अपॉर्चुनिटी है। गैप अप को चेज नहीं करूँगा। यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो आईटी के बाकी स्टॉक्स हैं आप देखेंगे, टीसीएस, एचसीएल, विप्रो, माइंडट्री, इनमें भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं है। बाउंस आया था, बाउंस में सेल ऑफ हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आईटी स्टॉक्स मोस्टली तो डाउन ट्रेंड के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई बाउंस आता है तो उस बाउंस के बाद वो जो डिप आएगा
वो मोस्ट प्रॉब्ली ज़्यादा सस्टेनेबल होगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपको आईटी पैक में कुछ ट्रेड लेनी है तो वो कल का इन्फोसिस का जो ट्रेंड है उसको देख के, अगर इन्फोसिस कल हाई पे बंद होता है तो मोस्ट प्रॉब्ली रिजल्ट के बाद एक डिप आ सकता है, लेकिन इन्फोसिस हाई पे जाएगा लेकिन बाकी स्टॉक शायद फ्लैट रहें, और ये इंडिकेशन होगा कि आईटी पैक में मोस्ट प्रॉब्ली एक डिप आ सकता है रिजल्ट के बाद। तो ये पॉसिबिलिटी लग रही है। देखिए रिजल्ट्स कैसे भी हो सकते हैं हमें नहीं पता, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ गए तो पॉजिटिव मूवमेंट हो सकता है, लेकिन रिजल्ट्स मोस्ट प्रोबेबली एज पर एक्सपेक्टेशन होंगे या एक्सपेक्टेशन को थोड़ा बहुत कहेंगे मिस कर गए हैं ऐसा कहा जाएगा, और उसके बाद आप देखेंगे कि मोस्ट प्रॉब्ली स्टॉक यहाँ से गिरेगा जैसे टीसीएस के केस में भी गिरा था। तो ये सभी स्टॉक्स थे, ये सभी मेरे व्यूज़ थे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यूएस मार्केट की क्लोजिंग देख लीजिएगा, अगर उसमें काफ़ी बड़ी फैक्टरिंग होती है इन्फ्लेशन की, और अगर डाउन में बंद होता है, राइट नाउ अगर आप देखेंगे तो फ्लैट है, कोई इसमें मूवमेंट नहीं है। तो राइट नाउ तो दिखा रहा है कि मार्केट उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है, जो न्यूज़ है वो काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, और अगर उसके बाद ये क्लोजिंग तक में ऐसा ही रहता है तो कोई दिक्कत नहीं हमारे मार्केट को। अगर इसके बाद कुछ चेंजेस आते हैं तो अकॉर्डिंगली आप अपने लेवल्स भी चेंज कर लीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।